इंग्लिश रेफरीज एक और बार स्टिंक अप करते हुए फुटबॉल मैच डेज को। बार्सिलोना एब्सोल्युटली डिस्ट्रॉइंग रियल मैड्रिड एंड टॉटनहम हॉटस्पर अपने पीक फॉर्म में पहुंचते हुए। कल रात को बहुत सारी चीज़ें हुई हैं इन द फुटबॉलिंग वर्ल्ड और बहुत इंटरेस्टिंग हुई है, बहुत डिसहार्टनिंग हुई है कुछ लोगों के लिए, बट हम सबको कवर करेंगे। वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ द सांबा स्नाइपर। यूनाइटेड ने आर्सेनल को 1-1 ड्रॉ किया ओपन प्ले में। उसके बाद एक्स्ट्रा टाइम में जाके भी 1-1 था, कुछ हुआ नहीं, बट पेनल्टीज़ में हम जीते हैं 3-2। और बहुत बहुत ही एक पॉजिटिव परफॉर्मेंस फ्रॉम मैन यूनाइटेड। एक वॉरियर मेंटालिटी देखने मिली हमारे प्लेयर्स की तरफ से। बट आर्सेनल, कम ऑन भाई, अगर अगर आप एक आर्सेनल फैन हो, हाउ आर यू इवन एबल टू सपोर्ट योर टीम? बट टीम से मेरा मतलब क्लब नहीं है, ऑफ कोर्स मेरा टीम से मतलब है दिस बंच ऑफ प्लेयर्स एंड दिस मैनेजर। इतना खराब फुटबॉल आर्सेनल की तरफ से। काय हैवर्ट्स इतने इतने गंदे शॉट्स मिस, पेनल्टी मिस कर दी शूट आउट में। मार्टिन अर्डेगार्ड कैप्टन ने इतनी ख़राब परफॉर्मेंस, हैड अ क्लियर कट चांस टू विन देम द गेम। वो पेनल्टी जो सेव कर ली बायंदीर ने, बहुत ख़राब परफॉर्मेंस आर्सेनल की। एंड बट ये मैच दोनों टीम्स की तरफ से कम खेला गया। ये मैच रेफरी, जो मैडले नाम है शायद, एंडी मैडले नाम है शायद रेफरी का, उसकी तरफ से ज़्यादा खेला गया। ही वांटेड ऑल द लाइमलाइट अपॉन हिम। हाफ टाइम पे ट्विटर हैज़ गॉन मैड भाई, पूरा ट्विटर फट गया। इतने सारे मतलब गालियाँ पड़ रही हैं रेफरी को, आर्सेनल फैंस को उल्टा सीधा बोल रहे हैं, डैलो को उल्टा सीधा बोला जा रहा है। इंग्लिश रेफरीज जो बड़े बड़े नाम है सारे, उन पे इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, बिकॉज ये एक बायस है। और मोर देन द बायस इन फेवर ऑफ आर्सेनल, ये एक बायस है अगेंस्ट मैन यूनाइटेड। हमने पिछले 3-4 सालों में देखा है कि कंटिन्यूसली डिसीजंस अगेंस्ट जा रहे हैं यूनाइटेड के। पेनल्टीज़ नहीं मिल रही है, हैंडबॉल्स नहीं मिल रही हैं, बेमतलब के रेड कार्ड्स हैंड आउट कर दिए जा रहे हैं। और यूनाइटेड के प्लेयर्स को हमेशा होल सेल में येलो कार्ड्स मिलते हैं। कभी ऐसा नहीं होता कि एक मैच में सिर्फ एक प्लेयर को मिल गया, 2 प्लेयर को मिल गया, होल सेल में पड़ता है यूनाइटेड प्लेयर्स को। गैब्रियल हेजूस 2-3 डाइव मारी हमारे प्लेयर्स को, बेमतलब में उल्टे सीधे येलो कार्ड्स दिलवाए, इंजर होके चला गया। उसको एक भी येलो कार्ड नहीं मिला फॉर डाइविंग, ब्लेटेंट डाइविंग, एब्सोल्युटली शैम्बॉलिक डाइव्स। रेफरी की आंखों के सामने डाइव हो रही है, फिर भी उसको येलो कार्ड नहीं मिला। एंड ब्रूनो को कंप्लेन करने के लिए येलो कार्ड मिल गया। बट देखो, रेफरीज के बारे में तो बात करी जाती है, हर मैच में करी जाती है, हर मैच के पहले बाद हर जगह करी जाती है। बट आई थिंक लेट्स फोकस ऑन यूनाइटेड्स परफॉर्मेंस। डालो का रेड कार्ड वॉज अननेसेसरी, बट कोई कांटेक्ट नहीं था उसका। येस, ही वेंट इनटू अ चैलेंज, दोनों पैर ऊपर करके वो घुस गया बिल्कुल, बट स्टिल देयर वाज नो कांटेक्ट। दैट शुड नॉट हैव बीन अ रेड कार्ड। पर रेफरी के बारे में तो फिर से आई डोंट वांट टॉक अबाउट दैट। बट डालो वेंट आउट इन द 61st मिनट। उसके बाद हमने आधा घंटा खेला आपके नॉर्मल 90 मिनट्स का, देन वी प्लेड हाफ एन आवर ऑफ एक्स्ट्रा टाइम। 1 घंटे का ओपन प्ले फुटबॉल प्लस पेनल्टी शूट आउट्स, एंड वी मैनेज्ड टू होल्ड आर्सेनल ऑफ। द मोमेंट डालो वेंट ऑफ, भाई मेरे को लग रहा था कि यार अब तो यूनाइटेड दे वोंट बी एबल टू होल्ड ऑफ फॉर मच लॉन्गर। और हमने देखा भी, गैब्रियल ने इंस्टेंटली एक गोल मार दिया डालो के जाने के बाद। पर उसके बाद बायंदीर ने बहुत बहुत स्टेप अप किया, पेनल्टी सेव की, कितने सारे पॉइंट ब्लैंक सेव्स किए। काय हैवर्ट्स ने भी मिस किए, बट हैरी मैग्वायर की अच्छी परफॉर्मेंस थी, मैथाइस डिलिक्ट की अच्छी परफॉर्मेंस थी। ओवरऑल यूनाइटेड प्लेयर्स काफ़ी अच्छा खेले। कुछ एक्सेप्शंस थे, लाइक रास्मस हॉयलैंड डिडंट हैव द बेस्ट ऑफ गेम्स। आमाड डियालो बहुत एवरेज गेम गया, कई चांसेस उसने मिस कर दिए, कई चांसेस उसने उड़ा दिए। बट एक अच्छी पॉजिटिव परफॉर्मेंस थी फ्रॉम मैन यूनाइटेड। अब आप अगले मैच में साउथहैम्पटन को फेस कर रहे हो, दैट शुड बी एन ईजी विन। यू शुड एम फॉर अ क्लीन शीट, और आपको कम से कम 2 गोल तो मारने चाहिए। अब बात करते हैं सुपर कोपा दे एस्पानिया फाइनल, एल क्लासिको। 5-2, दैट्स क्रेजी। पहली बात तो 5-2 तो मैं प्रेडिक्ट नहीं कर सकता था। आई थॉट ऑफ अ स्कोर लाइन दैट 3-1 टू बार्सिलोना, मैंने ये सोची थी।
बट जो परफॉर्मेंस डाली है बारसा प्लेयर्स ने, लमीन यमाल, राफिनिया, आपका शेज़नी, देन लेवेंडोस्की, मतलब एक से एक प्लेयर्स, कुंडे, भाई क्या परफॉर्मेंस डाली, दैट वाज क्रेजी। एंड रोनाल्ड अराउहो 25-26 मिनट इनटू द गेम अराउहो को इंट्रोड्यूस किया गया बिकॉज इनिगो मार्टिनेज पिक्ड अप अ नॉक एंड अराउहो आए, बिल्कुल शट डाउन कर दिया विनीशियस जूनियर को। एम्बापे को फर्स्ट हाफ में तो एम्बापे अच्छा खेला, बट सेकेंड हाफ में एम्बापे को भी कई हद तक शांत कर दिया और रोड्रिगो को होल्ड ऑफ करके रखा था। बहुत अच्छा खेली बार्सिलोना, बट आई थिंक इट कम्स डाउन टू जस्ट वन थिंग, एक टैक्टिकल आउट क्लास। हांसी फ्लिक की टैक्टिक्स ने बहुत बुरी तरीके से ओवर पावर कर दिया कार्लो एंचेलोटी की टैक्टिक्स को, एंड आई थिंक इट्स हाई टाइम नाउ दैट रियल मैड्रिड फैंस, द क्लब, द जर्नलिस्ट्स, दे स्टार्ट आस्किंग क्वेश्चंस टू कार्लो एंचेलोटी। जावी को इस टाइम पे, लास्ट ईयर इस टाइम पे जावी के बिल्कुल गले में चढ़ गए थे जर्नलिस्ट, बारसा फैंस, सब लोग। आई थिंक इट्स हाई टाइम नाउ दैट कार्लो एंचेलोटी से क्वेश्चंस पूछे जाएं, बिकॉज आई डोंट थिंक ही इज़ नाउ एबल टू हैंडल दिस रियल मैड्रिड टीम। इट भाई वो बहुत क्लियरली विजिबल है दैट कार्लो एंचेलोटी हैज़ रन आउट ऑफ आइडियाज़, उसे टैक्टिकली कैसे सेटअप करनी है टीम। हांसी फ्लिक ने 5-6 महीने में आके जो टैक्टिकली ट्रांसफॉर्म कर दी है बारसा टीम, ये बहुत ही इनक्रेडिबल जॉब है। ऑफ कोर्स बार्सिलोना खराब फॉर्म में आ रही थी ये मैच खेलने, बट हमें उस मैच में बिल्कुल ऐसा नहीं दिखा। इट लुक्ड लाइक बार्सिलोना आर द बेस्ट टीम इन द वर्ल्ड एंड रियल मैड्रिड आर नॉट अप टू दैट मार्क। ऑफ कोर्स किलियन एम्बापे के बारे में बात करते हैं, द बेस्ट प्लेयर फॉर रियल मैड्रिड। बहुत अच्छी इंडिविजुअल परफॉर्मेंस थी एम्बापे की, एटलीस्ट इन द फर्स्ट हाफ। बहुत सारे उसने ड्रिबल किए, कुंडे को बहुत बुरी तरीके से परेशान करके रखा था, अराउहो को, कुबार्सी को, मिडफील्ड में कसाडो को बहुत बुरी तरीके से परेशान करके रखा था। बट इन द सेकेंड हाफ विजिबल था दैट भाई बार्सिलोना को एक अकेला किलियन एम्बापे नहीं रोक सकता, ही कैन नॉट ऑब्लिटरेट देयर डिफेंस अलोन। विनीशियस जूनियर बहुत ख़राब परफॉर्मेंस थी, एंड विनीशियस जूनियर एक्चुअली हैड 0 शॉट्स ऑन टारगेट भी नहीं, शॉट्स ही 0 थे उसके। जूड बेलिंगम की बहुत एवरेज परफॉर्मेंस थी, बट डिफेंस इज वेयर रियल मैड्रिड गॉट एब्सोल्युटली आउटक्लास्ड, एब्सोल्युटली शैटर्ड। रुडिगर की एक बहुत रेयर खराब परफॉर्मेंस थी, मतलब रुडिगर ठीक है, इज़ नॉट बिन द बेस्ट इन द वर्ल्ड दिस सीजन, बट एक खराब परफॉर्मेंस, इतनी खराब परफॉर्मेंस बाय रुडिगर। चुआमेनी तो भाई क्या बोलें अब, लूकस वास्केज, चुआमेनी, ये लोग अभी भी स्टार्ट कैसे कर रहे हैं रियल मैड्रिड के लिए इन 2 स्पॉट्स। आपके पास फेदे वालवेर्दे है, यू कैन प्ले हिम एट राइट बैक। हमने क्लियरली इस मैच में देखा है दैट फेदे वालवेर्दे की बेस्ट पोजीशन सेंट्रली नहीं है। वालवेर्दे की बेस्ट पोजीशन ऑन दैट राइट फ्लैंक है, वेदर इट्स राइट मिडफील्डर, वेदर इट्स राइट बैक, वेदर इट्स राइट विंगर, बट फिर भी उसे सेंट्रली खिलाया जा रहा है। हमने देखा चुआमेनी इज़ नॉट अ सेंटर बैक, ये तो बहुत पहले से पता था, बट स्टिल मेक शिफ्ट खिलाया जा रहा है। असेंसियो आया एंड ही वन बोथ हिज डुअल्स, उसने 2 ग्राउंड डुअल्स अटेम्प्ट किए एंड ही वन बोथ ऑफ देम। फिर भी चुआमेनी को खिलाया जा रहा था अभी तक, बट आई थिंक इट्स वेकअप कॉल नाउ फॉर कार्लो एंचेलोटी, बिकॉज अब बात ये नहीं आई है कि भाई प्लेयर्स खराब खेल रहे हैं, ये खराब खेल रहा है, वो खराब खेल रहा है। प्लेयर्स खराब खेल रहे हैं, चुआमेनी खराब खेल रहा है, वास्केज खराब खेल रहा है, बट ही कीप्स स्टार्टिंग दीज प्लेयर्स। आपके पास वालवेर्दे है फॉर अ राइट बैक ऑप्शन, यू हैव असेंसियो फॉर अ सेंटर बैक ऑप्शन, बट आप उसकी जगह अभी भी दूसरे प्लेयर्स खिला रहे हो। कार्लो एंचेलोटी ने जिस तरीके से सेटअप की थी टीम, दैट इज द पॉइंट वेयर रियल मैड्रिड लॉस्ट दिस मैच। राफिनिया इज अ वेरी फास्ट विंगर, ही इज़ अ वेरी ट्रिकी विंगर, ही इज़ अ वेरी स्किलफुल विंगर, और हमने देखा है थ्रू आउट द सीजन कि वास्केज कैसे पेसी ट्रिकी विंगर्स के अगेंस्ट कुछ नहीं कर पाता, ही इज़ एब्सोल्युटली यूजलेस। आपका लिवरपूल वाला गेम, डॉर्टमंड वाला गेम, उसके बाद बार्सिलोना का जो 4-0 वाला गेम था नवंबर में, वो वाला गेम हमने देखा है, वी हैव सीन टाइम एंड टाइम अगेन, बट स्टिल वास्केज स्टार्टेड दिस मैच एंड ही इज़ वन ऑफ द मेन रीजंस आपका इतनी खराब डिफेंसिव परफॉर्मेंस आई है। ऑफ कोर्स अलॉन्ग साइड चुआमेनी, अलॉन्ग साइड फर्लॉन मेंडी, अलॉन्ग साइड रुडिगर। अब मेरे ख्याल से
कार्लो एंचेलोटी का टाइम बहुत कम बचा है एट रियल मैड्रिड। प्रॉबली उसे एंड ऑफ सीजन दिया जाएगा बिकॉज अभी कोई ऑप्शन है नहीं और, पर मेरे ख्याल से दिस इज़ द लास्ट सीजन फॉर कार्लो एंचेलोटी एट रियल मैड्रिड। इसके बाद जाबी अलोंसो आपके पास एक बहुत बड़े ऑप्शन हैं, ही इज़ प्रॉबली द फेवरेट टू गेट दिस रियल मैड्रिड जॉब। स्पर्स के बारे में बात करते हैं। टैम्सवर्थ एक नेशनल लीग फुटबॉल टीम है। जिनको नहीं पता, नेशनल लीग इज़ नॉट इवन द फोर्थ डिवीजन। फोर्थ डिवीजन इज़ अ डिवीजन हायर देन नेशनल लीग। मतलब इट्स ऑलमोस्ट लाइक नॉन लीग फुटबॉल। कैन यू इमेजिन? ऐसी टीम के अगेंस्ट टॉटनहम हॉटस्पर ने 4 गोल मारे हैं, बट चारों एक्स्ट्रा टाइम में मारे हैं। इन द फर्स्ट 90 मिनट्स दे हैड 0 गोल्स अगेंस्ट दिस टीम। उनके 32 ईयर पार्ट टाइम फुटबॉलर ने इतना बुरा भाई किया उनके साथ। पापे सार, बिसूमा, भाई प्लेयर्स को खोल दिया उसने स्पर्स के। एक जो कियलिनी का एक क्लिप है दैट दिस इज टॉटनहम हॉटस्पर हेरिटेज। हमने कल पीक टॉटनहम हॉटस्पर देखा है। दीज लॉट आर कमिंग ऑफ अ 1-0 विक्ट्री अगेंस्ट लिवरपूल। कैन यू इमेजिन 1-0 विक्ट्री अगेंस्ट लिवरपूल? और अब ये लोग मेन 90 मिनट्स में टैम्सवर्थ के अगेंस्ट कोई गोल नहीं मार पाए हैं। दैट इज़ क्रेजी। बट आई थिंक बहुत ही इनक्रेडिबल फुटबॉल नाइट थी ये, एंड दिस मे वेल गो डाउन एज वन ऑफ द क्रेजीएस्ट फुटबॉलिंग गेम नाइट्स ऑफ दिस ईयर ऑफ 2025। और अभी तो हम 15 जनवरी में भी नहीं पहुँचे हैं। बहुत एक्साइटिंग फिक्सचर्स अब आने हैं और आगे, पर ये तो बहुत ही क्रेजी नाइट थी। लेट मी नो योर थॉट्स।